मीडियम हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मुगल काल, मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य का विकास। मुगल शासकों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक मदरसों की स्थापना की। तत्कालीन राजकीय शिक्षा व्यवस्था इस्लामी विचारधारा पर आधारित थी। मुगलों ने अकबर के काल से फारसी को राजभाषा के रूप में अपना लिया। बाबर के काल में शोहरत-ए-आम सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रमुख कार्य शिक्षा संस्थानों का निर्माण था। हुमायूं ने पुराने किले के शेर मंडल में पुस्तकालय की स्थापना की थी। उसकी पत्नी बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे के पास कन्याओं के विद्यालय की स्थापना की। माहम अनगा ने दिल्ली में खैर उल मजलिस नामक विद्यालय की स्थापना की। आइन ए अकबरी एवं बदायूनी के विवरणों से ज्ञात होता है कि अकबर ने शिक्षा के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास किए। उसने एक पाठ्यक्रम निर्धारित करवाया तथा संस्कृत पढ़ने वालों को आदेश दिया कि वे व्याकरण, न्याय, वेदांत तथा पतंजलि आदि की पुस्तकों का भी अध्ययन करें। उसने फतेहपुर सीकरी तथा आगरा में मदरसे की स्थापना की तथा फतेहपुर सीकरी में लड़कियों हेतु एक विद्यालय स्थापित किया। अबुल फजल ने एक मदरसा स्थापित किया जिसको मदरसा-ए-अबुल फजल के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के आदेश अनुसार यदि कोई अमीर बिना उत्तराधिकारी मरता था तो उसकी संपत्ति के एक अंश का उपयोग शिक्षा के विकास हेतु किया जाता था। शाहजहां ने भी मदरसों की स्थापना करवाई जिसमें दर्र-उल बका का पुनर्निर्माण भी शामिल है। जहां आरा ने भी आगरा की जामा मस्जिद के पास एक मदरसा बनवाया। औरंगजेब ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसी के काल में मदरसा-ए-रहमिया की स्थापना हुई। साहित्यिक प्रगति। मुगल काल में सांस्कृतिक विकास की समृद्ध परंपराओं में साहित्य का भी खूब विकास हुआ। मुगल शासक परिष्कृत रुचि वाले शासक थे तथा उन्होंने साहित्य रचना को प्रोत्साहन दिया। मुगल काल में फारसी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया तथा अन्य भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया। आइन-ए-अकबरी में 59 कवियों का उल्लेख है जिनमें फैजी श्रेष्ठ था। अकबर ने उसे मलिक-उस-ज़ोहरा कविराज की उपाधि दी। मुल्ला गजली मसद्री अकबर के दरबार का राजकवि था। सर्वप्रथम उसे ही मलिक-उस-ज़ोहरा की उपाधि मिली थी। फयाजी ने तवारिस-उस-सुफ़ नामक दीवान लिखा। उसने नल व दमन की भी रचना की। अकबर के समय में फैजी, गिजाली और उर्फ़ी फारसी के महत्वपूर्ण कवि हुए। जहांगीर काल में तालिब अमूली राजकवि था। शाहजहां काल में अबू तालिब कलीम राजकवि था। उसने साक़ीनामा की रचना की। चंद्रभान ब्रह्मन ने चहार चमन की रचना की। यह शाहजहां काल का पहला हिंदू कवि था। औरंगजेब ने फारसी में न्याय और कानून की पुस्तक फतवा-ए-आलमगीर की रचना करवाई। दारा शिकोह कादरी उपनाम से कविता लिखता था। जहां आरा ने मखफ़ी उपनाम से रचनाएं की जबकि औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दीवान-ए-मखफ़ी नामक दीवान व अन्य भाषाओं में साहित्य रचना की। ये माखी उपनाम से रचना करती थी। अकबर ने अल्लोपनिषद नाम से एक उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखवाया जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा करने के लिए लिखा गया। महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय तथा कविराज की उपाधि दी थी। बीरबल ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखता था। अकबर काल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इस काल की हिंदी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं गीत गोविंद, जयदेव, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, दयभाग, जीमूतवाहन, पद्मावत, अखरावत, जायसी आदि है। शाहजहां के दरबारी कवि पंडित गंगाधर ने संस्कृत भाषा में रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की। सूरदास ने जहांगीर काल में सूरसागर की रचना की। इसी काल में उर्दू का भी विकास हुआ। उर्दू मूलतः दक्षिण भारत में विकसित हुई।
मुगल बादशाहों में मुहम्मद शाह पहला शासक था जिसने उर्दू को आश्रय दिया। उसने दक्षिण के प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अनुवाद कार्य, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद का कार्य भी व्यापक रूप से हुआ। अकबर ने फाइजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अकबर काल में बदायूनी ने रामायण का, टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फाइजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराद अफजा के नाम से किया। हरिवंश का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। अकबर के काल में एक फारसी संस्कृत शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम फारसी प्रकाश था। इसे जैन विद्वान पद्म शंकर ने तैयार किया था। बदायूनी ने कथा सरित सागर का अनुवाद बहर उल असमार नाम से किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुलेही नाम से तथा कालिया दमन का यार ए दानिश नाम से किया। शाह मोहम्मद शाहाबादी ने राजतरंगिणी का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना तथा पायंदा खान ने तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्र ए अकबर तथा सिर्र ए असरार नाम से किया। उसने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया। ये सभी अनुवाद फारसी भाषा में हुए। संगीत, मुगल बादशाहों ने संगीत को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत को बढ़ावा दिया, परंतु संगीत को वास्तविक ऊंचाई अकबर काल में मिली। अकबर के दरबार में 36 गायक थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन एवं बाज बहादुर थे। तानसेन को अकबर ने रीवा के सरदार रामचंद्र से प्राप्त किया था। तानसेन ध्रुपद गायन में अद्वितीय था। तानसेन स्वामी हरिदास का शिष्य रह चुका था तथा ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर का आश्रित भी रहा, जो कि संगीत प्रेमी एवं संगीत के पारखी थे। मानसिंह ने ही रामतनु पांडेय को तानसेन की उपाधि दी थी। तानसेन सूफी संत मोहम्मद गौस के प्रभाव से मुसलमान बन गया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने बाज बहादुर को 2000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर स्वयं संगीत में पारंगत था। उसने मियाँ लाल अथवा लाल कुलवंत से संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर नक्कारा बजाने में पारंगत था। संगीत में अत्यधिक रुचि होने के कारण अकबर स्वयं वृंदावन के स्वामी हरिदास की कुटिया में संगीत सुनने चला गया था, क्योंकि स्वामी हरिदास ने दरबार में आने से मना कर दिया था। अकबर के दरबार में संगीत विषयक ग्रंथ राग सागर की रचना हुई थी। बैजू बाबरा, बाबा रामदास आदि अन्य प्रसिद्ध संगीतकार थे। जहांगीर ने भी संगीत को प्रश्रय दिया। उसने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी। परवेज दाद, हमजान, छत्र खान आदि जहांगीर के दरबार के संगीतज्ञ थे। शाहजहां संगीत प्रेमी एवं संगीत का मर्मज्ञ था। वह स्वयं बहुत अच्छा गायक था। शाहजहां दरबारी गायकों खुशहाल खां एवं विश्राम खां द्वारा गाए राग तोड़ी गायन को सुनते हुए ऐसा मंत्र मुग्ध हो गया कि उसने बिना पढ़े ही एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया तथा बाद में दोनों संगीतज्ञों को दंडित किया। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी। जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, दुरंग खां आदि उसके दरबार के प्रमुख गायक थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है। फिर भी फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत विषयक सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब काल में ही लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। इसी काल में फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को समर्पित किया। औरंगजेब के आश्रित मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल रचित संगीत पारिजात का अनुवाद किया। मोहम्मद शाह के काल 1729 से 48 ईसा में संगीत का अत्यधिक विकास हुआ। मोहम्मद शाह स्वयं प्रसिद्ध गायक था। उसने अख्तर पिया उपनाम से ख्याल रचनाएं की। इस काल तक मुगल दरबार में ध्रुपद के स्थान पर ख्याल गायकी सर्वाधिक लोकप्रिय हो गई थी।
मोहम्मद शाह के दरबारी गायकों नेमत खां सदारंग तथा उसके भतीजे फिरोज खां अदारंग ने ख्याल को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। शाही संस्कृति शाही संस्कृति मुगल दरबारी संस्कृति का केंद्र बिंदु राज सिंहासन अथवा तख्त था। दरबार में किसी शासक को दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। बादशाह को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। इस प्रकार अभिवादन में सिजदा आत्मनिवेदन उच्चतम रूप था। शाहजहां के रूप में चहार तस्लीम तथा जमीन चूमना तरीके अपनाए गए। दीवान ए आम सार्वजनिक सभा भवन था जहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। दीवान ए खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाते थे: जन्मदिन, वसंतागमन तथा फारसी नववर्ष। हरम शब्द का तात्पर्य है पवित्र स्थान। हरम में बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां और अन्य स्त्रियां होती थीं। कुछ हरम की स्त्रियों ने शासन में उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह की। शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में भाग लिया। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहांआरा ने ही बनवाई थी।